गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5 का, और जो लेसन है लेसन 6 है। उसका जो टॉपिक हो गया या शीर्षक हो गया लेसन का, वो क्या हो गया? मोगली। ये है शब्दार्थ उस लेसन का। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बतलाने जा रही हूँ एक बच्चे की। जिसमें कहानी है मोगली। एक छोटा बच्चा था जो बचपन में अपने माता पिता से बिछुड़ गया था, जंगल में चला गया था, और फिर जंगल के जानवर उसको किस ढंग से उसको परवरिश किए, उससे रिलेटेड ये आपको कहानी आज मैं बतलाने जा रही हूँ। तो अब कहानी शुरू करते हैं। गर्मी के समय सियोनी की पहाड़ियों पर उतर रही थी। क्या था समय? गर्मी का समय था। पिता भेड़िए ने माँ भेड़िए की ओर देखा। वह गुफा के भीतर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी थी। तो ये कहानी क्या है? एक पिता भेड़िया, एक भेड़िया के परिवार के रिलेटेड हैं। वो लोग एक पेड़ के पहाड़ी से उतर रहे थे, उतरकर अपने गुफा के पास बैठे थे। अपने उसकी जो मादा भेड़िया जो थी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। शिकार पर जाने का समय हो गया, जल्दी ही निकलना होगा। ये कौन कहा? पिता भेड़िया ने। शिकार पर तो जनरली जो जाता है, माँ क्या थी? माँ भेड़िया क्या थी? बच्चों को लेकर बैठी थी। और पिता भेड़िया बोला कि भाई हमको शिकार पे जाना है, समय उसका हो चुका है। तभी एक जंतु गुफा के मुख पर दिखाई दिया, है ना। जैसे ही वो बोला कि हमको शिकार पे जाना है, तो एक दूसरा जानवर जो भेड़िया समुदाय का नहीं था, वो उसके गुफा के दरवाजे पे दिखाई दिया। वो जानवर कौन था? तो वह एक तबाकी गीदड़ था। वह बोला, हे महान भेड़िया, आपका शिकार सफल हो। वो जो तबाकी गीदड़ था वो बोला कि महान भेड़िया, आपका जो शिकार है वो सफल हो। तो ये जो भेड़िया था थोड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या बात है, क्यों सफल हो? भारत में भेड़िया गीदड़ों को पसंद नहीं करते। दोनों का एक ही प्रजाति के दोनों हैं, भेड़िया है गीदड़ है, लेकिन दोनों का जो स्वभाव नेचर में जो डिफरेंसेस है, इसके कारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को वो उतना पसंद नहीं करते हैं। गीदड़ अक्सर खाने पीने को लेकर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। गीदड़ का ये स्वभाव है, लड़ाई करवा के उसका खाना ले लिया, है ना। तो वो थोड़ा ज़्यादा चालाक होता है इसमें। इसी से क्या होता है, दोनों में उतना मेल नहीं होता है, गीदड़ और भेड़िए में। तबाकी फिर कहने लगा, शेर खान पहाड़ियों पर शिकार के लिए अब निकलने ही वाला है। वो तबाकी गीदड़ जो था वो भेड़िया को कहने लगा कि शेर खान जो जंगल का राजा है, शेर है, उसका शेर खान इसमें क्या था, एक बाघ का नाम था शेर खान। वो अब उसका शिकार करने के लिए निकलने का समय हो रहा है, तो शायद ही तुम शिकार कर पाओगे। इस तरह से वो कह रहा था। शेर खान बाघ था और 30 किलोमीटर दूर वेनगंगा नदी के पास रहता था। शेर खान जो था, बाघ का नाम शेर खान था, वो 30 किलोमीटर मतलब उस जंगल में कहीं भी अगर आप देख लीजिए, किसी भी राजा का महल होता है तो क्या होता है, प्रजा के महल, प्रजा का जो आवास होता है उससे दूर उसका महल एक बना हुआ होता है, दूरी ज़्यादा होती है। उसी तरह जंगल में भी ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ये मेंटेन होते हैं जानवर के बीच। वहाँ जो बाघ होता है, शेर होता है, वो लोग का अलग जगह आवास होता है, अदर जो जानवर होते हैं उसका दूसरा जगह रहने का स्थान होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो बाघ का जो जंगल का राजा है, उसका जो आवास है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर वेनगंगा जो है उसके पास में है, किनारे में। अरे वह जब चाहे तब अपने शिकार की जगह नहीं बदल सकता। ये कौन कह रहा है? पिता भेड़िया कह रहा है कि ठीक है, वो शिकार का टाइम उसका हो रहा है, लेकिन उसका अलग क्षेत्र है शिकार करने का। ऐसा नहीं है कि जब मन किया अपना स्थान चेंज कर लेगा, ये बात नहीं है। उसका जो जहाँ स्थान उधर वो शिकार करेगा, हम लोग को जिधर करना है उधर हम लोग करेंगे। पिता भेड़िया ने गुर्राते हुए कहा, उसके डर से तो सभी जानवर यहाँ से भाग जाएंगे, हमें क्या मिलेगा तब? वो जो है गीदड़, तबाकी गीदड़ को पिता भेड़िया कह रहा है कि अगर शेर खान इधर आ गया शिकार करने के लिए तो क्या होगा, सब जानवर उसके डर से भाग जाएंगे, क्या कि वो जानवर को शिकार कर लेगा।
तो फिर हम लोगों का क्या होगा? अगर इस तरफ वो अपना स्थान बदल ले, समय बदल ले, तो हम लोगों का क्या होगा? शेर खान लंगड़ा रहा था, माँ भेड़िए ने धीरे से कहा। माँ भेड़िया क्या धीरे से करी कि शेर खान जो है लंगड़ा रहा है, इसलिए वह अब जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करता। मादा भेड़िया जो थी वो बतला रही कि शेर खान जो है अब लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा रहा है, तो वो क्या करता है, अब वो शिकार ऐसे नहीं करता। अब वो है जिसके गांव में जो पालतू जानवर हैं वो लोग का शिकार करता है, उन लोगों को लेके आता है, खाता है, वो जंगल में उस तरह से घूम घूम कर अब शिकार नहीं कर पाता, ऐसा वो नहीं करता है। वेनगंगा गांव के लोग इस पर बहुत गुस्सा है, चूँकि वह गांव के पालतू जानवरों का शिकार करने लगा था शेर खान, इसीलिए वेनगंगा एक नदी है, गंगा का ही एक स्रोत है एक अन्य उसका नदी है, तो उस नदी के किनारे जो गांव बसा हुआ है वहाँ के लोग उससे शेर खान से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो पालतू जानवर है उसका अब वो शिकार करने लगा है, जिसके कारण नाराज़ रहने लगे हैं। ये बात कौन कर रही है? मादा भेड़िया, माँ भेड़िया, पिता भेड़िया और तबाकी गीदड़ के बीच में ये बात धीरे से धीमी आवाज़ में कह रही कि ऐसा ऐसा बात है, अब वो शेर खान इस तरह से शिकार नहीं करता, ये चीज़ वो बतला रही है। अब उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तबाकी ने कहा कि देखो अब जो है शेर खान की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है दूर से। भेड़िया दंपति ने ध्यान से सुना। दूर, बहुत दूर एक क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। जब भेड़िया दंपति ध्यानपूर्वक सुना कि कोई आवाज़ साउंड आ रहा है बहुत दूर से, सुनने की कोशिश की तो एक क्रोध, गुस्साया हुआ दहाड़ की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। आवाज़ से साफ लग रहा था कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है। जिस तरह से गुस्सा के दहाड़ रहा था, वो जो आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, उसे ऐसा साफ लग रहा था कि लगता है आज उसको कोई शिकार नहीं मिला है। आज वह गाय, बकरी या हिरन खाने नहीं निकला है। माँ भेड़िया ने कहा आज आदमी का शिकार कर रहा है। उसका जो साउंड था उसको सुनकर मादा भेड़िया, जो माँ भेड़िया कही कि लगता है आज उसको, आज जो है ये शेर खान गाय, बकरी या हिरन को खाने नहीं निकला है, ये कोई आदमी का शिकार कर रहा है। तो इस पर पिता भेड़िया जो है नफरत से कहे आदमी का शिकार कर रहा है। यह तो जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा न खाएगा, क्योंकि एक आदमी को मारो तो सैकड़ों बंदूक लेकर जंगल में आ धमकते हैं। जैसे हर जगह कानून व्यवस्था होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कुछ नियम होता है, वैसे ही जंगल के जानवरों लोग का भी कुछ नियम होता है। वो लोग अपना नियम बनाए थे कि हम लोग जो है इस कहानी के अनुसार हम लोग जो है इंसान का शिकार, आदमी का शिकार नहीं करेंगे। कारण क्या है? अगर एक आदमी का शिकार करो तो 100 जो शिकारी होते हैं, आदमी होते हैं, गन लेकर पहुंच जाते हैं और कई एक जानवरों का वो लोग शिकार कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने जंगल के अंदर ही रहें, जानवरों का ही शिकार करें, जंगल को आदमी का शिकार हम लोग न करें, उससे अपने आप को बचा के रखें ताकि हमारे जंगल में वो लोग गन लेकर पहुँच कर हम लोगों का शिकार न करें। ये बात कौन कह रहा है? ये पिता भेड़िया जो है वो जब माँ भेड़िया जब बोली कि शेर खान आदमी का शिकार कर रहा है, तब ये पिता भेड़िया नफरत भरी स्वर से ये बात बोले कि ऐसा वो कैसे कर सकता है, ऐसा करेगा तो हम लोगों का जीवन क्या है, खतरे में पड़ जाएगा। फिर बाकी जानवर खतरा पड़ जाएंगे। जंगल के जानवरों को ऐसा भी लगता है कि आदमी को खाने, ये मेंटिलिटी एक थिंकिंग होती है ना, किसी चीज़ को मना करते हैं तो उससे अथवा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इस तरह से जानवरों में भी इस तरह का जो भावना है मौजूद है। तो वो कह रहा है, पिता भेड़िया कह रहा है कि जंगल के जानवरों में ये जो मतलब ऐसी मान्यता है कि आदमी को खाने से जानवर बीमार पड़ जाता है, उसका दांत जो है गिर जाता है, ऐसी मान्यता है। तो फिर शेर खान आदमी का शिकार कैसे कर सकता है ना? एकाएक माँ भेड़िया सतर्क हो गई। वो जो आवाज़ एकाएक वो जो है माँ भेड़िया क्या हो गई, एकदम सतर्क, मतलब अटेंशन के मोड में एकाएक चली आई। पहाड़ के ऊपर कोई आ रहा है, उसने देखा, ध्यान से सुना, फिर बोली सावधान रहो। मादा भेड़िया जो है ध्यान से सतर्क हुई
साउंड को पहचानने की कोशिश की, आवाज़ को, और बोली कि लग रहा है पहाड़ के ऊपर से कोई आ रहा है, ध्यान से सुन रहे, सावधान मतलब अलर्ट हो जाओ, कौन आ रहा है, ध्यान से देखो पहाड़ के ऊपर से। गुफा के पास घास में कुछ सरसराहट हुई। गुफा के आसपास जो घासें थी उसमें कुछ आहट जैसा सरसराहट, मतलब जैसे कोई आदमी चलता है तो जमीन से आहट सुनाई पड़ती है, वो सरसराहट कुछ हुई। पिता भेड़िया झपटने के लिए तैयार हो गया। जब वो सरसराहट की आवाज़ सुनी तो पिता जो भेड़िया था वो सोचा अगर कोई जानवर होगा तो हम लोग उसका शिकार यहीं पकड़ लेंगे, और इसीलिए वो उसको एकदम तैयार हो गया कि जैसे ही आएगा हम उसको झपट लेंगे। हवा में कूदा पर बीच में ही खुद को रोक लिया। वो सतर्क हो गया पिता भेड़िया, और शिकार उसको पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग लगाया हवा में कि एकाएक वो अपना कदम जो है पिता भेड़िया पीछे कर लिया और खुद को रोक लिया, और फिर वहीं पर वो खड़ा हो गया। आदमी, वह चिल्लाया, आदमी का बच्चा, देखो देखो। पिता भेड़िया जोर से चिल्लाया, अरे यहाँ तो आदमी है, आदमी का बच्चा है, सब चलो और जल्दी और दौड़ो आकर देखो यहाँ पर आदमी है, उसका आदमी का बच्चा है यहाँ पर, उसे यहाँ लाओ तो जरा। माँ भेड़िए ने कहा। पिता भेड़िए से, किससे कहा? पिता भेड़िए से। माँ भेड़िया क्या कहती है कि वो जो आदमी का बच्चा है उसको जरा अच्छा से लाओ तो यहाँ देखें कौन है। मैंने कभी आदमी के बच्चे को नहीं देखा। ये बात कौन कर रही है? माँ भेड़िया कर रही है। किससे? पिता भेड़िया से, कि मैंने आज तक आदमी के बच्चे को या आदमी को नहीं देखा है, उसके बच्चे को, सो उसको अच्छा से सतर्कता पूर्वक मेरे पास लाओ, मैं उसको देखूंगी। पिता भेड़िया ने बड़ी कोमलता से बच्चे को अपने मुख में पकड़ा। उसे तो अपने बच्चे को मुख में उठाकर इधर से उधर ले जाने की आदत थी ही बच्चे की नंगी पीठ पर उसके दांत के निशान तक नहीं पड़े। ये जो पिता भेड़िया है, जब जंगल में ये लोग जानवर लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अपने बच्चे को उसको पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आदत थी। वो जानता था कि बच्चे को किस तरह से पकड़ा जाए। जानवर तो बच्चे को अपने मुख से पकड़ते हैं, तो मुख से कैसे पकड़ा जाए जो बच्चा को किसी तरह की हानि नहीं हो। तो पिता भेड़िया क्या था, बच्चे को पीठ की तरफ, नंगी पीठ की तरफ ऐसे वो आसानी से पकड़ा अपने मुंह से, ताकि उसकी दांत की निशान भी उस बच्चे के पीठ पर नहीं पड़ी। इतने कोमलता से उस बच्चे को पकड़ा, उठाकर उसको लेकर आया किसके पास? माँ भेड़िया के पास लेके आया उसको। वह एक नन्हा सा बच्चा था जिसने शायद अभी अभी चलना सीखा था। मतलब इतना छोटा बच्चा था, एकदम नन्हा सा, जो अभी अभी थोड़ा सा चलना सीखा था। बिल्कुल नंगा धड़ंगा था, मतलब छोटा बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग था, कुछ भी पहना हुआ नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें में डर तो था ही नहीं। छोटा बच्चा जनरली निडर होता है, जब तक उसको हर चीज़ से डरना सिखाया नहीं जाता है तब तक वो बच्चा कहीं भी निडरता चला जाता है, किसी भी जानवर को छू लेता है। इसीलिए क्या होता है, छोटे बच्चे के साथ गार्जियन हमेशा साथ रहते हैं कि वो कुछ भी पकड़ सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ से अनजान होता है। तो वही ये कह रहा है, पिता भी बच्चा जो था एकदम डरा हुआ नहीं था, नंगा धड़ंगा था, उसके आँखों में जो थी डर एक भी मौजूद नहीं थी। आदमी के बच्चे को अपने बच्चे के बीच घुसते देख माँ भेड़िए ने कहा, ओह कितना नन्हा सा है, इसके तो बाल ही नहीं हैं और कितना निडर भी है। जब उस बच्चे को लेकर पिता भेड़िया लेकर आया अपने परिवार के बीच, तो वो आदमी का जो बच्चा था, नन्हा बच्चा, वो मादा भेड़िया, माँ भेड़िया का जो बच्चे थे उसके साथ घुस गया, खेलने लगा। तो उसको देखकर माँ भेड़िया कहती है, ओह कितना नन्हा, कितना प्यारा सा ये बच्चा है, इसके ऊपर बाल भी नहीं है और कितना ये निडर है। तभी एक काली बड़ी सी आकृति गुफा के मुख पर आकर खड़ी हुई। वो लोग इस तरह से बात ही कर रहे थे, तभी एक शैडो, आकृति मतलब छाया, एक बड़ा सा दिखा, कोई काला सा अक्सर छाया, जो किसी का परछाई होता है, ब्लैक ही होता है, तो वो पर इस तरह से दिखा। उसके जस्ट गुफा के मुख पर आकर कोई ऐसा खड़ा हुआ। लोग सिर उठाकर देखे कि यहाँ पर कौन खड़ा है। क्या देखते हैं ये लोग? शेर खां अपना बड़ा सा सिर और कंधा गुफा के मुख में अड़ाकर खड़ा था। ये लोग जैसे ही सिर उठाकर ऊपर देखे कि किसका परछाई है, कौन है आकृति, देखते हैं क्या कि शेर खान वहाँ आकर खड़ा है और वो अपना जो सिर है गर्दन तक उस वो गुफा के मुख में घुसाकर अटकाए हुए देख रहा है अंदर घुसा के। अब है
पूछती है, पिता भेड़िया गुस्सा होकर पूछा आगे, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला मेरा खाना। कौन बोल रहा है? शेर खान। मुझे मेरा खाना चाहिए, शेर खान का जवाब था। उसने कहा आदमी का एक बच्चा यहाँ आया है, इसके माँ बाप तो भाग गए हैं, अब इसे मुझे सौंप दो। ये शेर खान कर रहा है, जो आदमी का बच्चा यहाँ आया हुआ है उसके माता पिता भाग गए हैं और ये बच्चा अनाथ हो गया, इसका कोई है नहीं अभी, तो ये मेरा शिकार है, इसको तुम मुझे दे दो। ये किससे कह रहा है? शेर खान पिता भेड़िया से ये बात कह रहा है कि मुझको वो सौंप दो। पिता भेड़िया को इस बात का इत्मीनान था कि शेर गुफा के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि गुफा का मुख बहुत छोटा है। मतलब पिता जो भेड़िया था वो निश्चिंत था इस बात का कि गुफा के अंदर घुसकर वो कोई चीज़ नहीं ले जा सकता शेर खान को। क्यों? क्योंकि गुफा का मुख इतना छोटा था कि उसमें शेर खान घुस नहीं सकता था, केवल बाहर से वो चिल्ला सकता था। इसीलिए वो निडर होकर पिता भेड़िया जो था शेर से वार्तालाप कर रहा था या उसके सवालों का जवाब दे रहा था, इसीलिए क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह से निश्चिंत था कि कुछ भी हो जाए ये अंदर आ नहीं सकता। पिता भेड़िया बहुत ही इत्मीनान था कि चलो वो तो अंदर तो घुसेगा नहीं। उसने कहा शेर खान हम भेड़िए स्वतंत्र पशु हैं, हम सिर्फ अपने दल के नेता से आदेश लेते हैं, तुम जैसे भेड़ बकरी खाने वालों से नहीं। चूँकि वो अंदर से इत्मीनान था कि मेरा या मेरे परिवार का या मेरे बच्चों का तो कुछ होना है नहीं, ये तो शेर खान अंदर आएगा नहीं, इसलिए वो अंदर से निश्चिंत होकर वो बोलता है, उसको जवाब देता है कि शेर खान हम लोग जो भेड़िया हैं हम लोग स्वतंत्र पशु हैं। ये उसके जंगल के कानून का नियम है कि भेड़िया जो होता है, भेड़िया का जो लीडर होता है, उसको जो लीड करता है उसी का बात वो लोग मानता है, दूसरा उस पर अपना नियम नहीं लाद सकता। तो इसलिए वो कह रहा है हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग केवल अपने दल के जो नेता हैं उसके आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, तुम लोग जो भेड़ बकरी ये सब तुम लोग जो खाते हो तुम्हारी बात हम नहीं मान सकते। तुम कह दोगे हम कोई चीज़ दे दो, हम नहीं देंगे। कब तब तक नहीं देंगे? जब तक मेरा नेता हमको नहीं कहेगा। क्या कहना चाहते हो? शेर खान ने कहा। तब गुस्सा होकर शेर खान कहा तुम कहना क्या चाह रहे हो? माँ भेड़िया अपने बच्चों को भीतर ही छोड़ कर शेर खान के सामने आ खड़ी हुई। गुफा के अंदर माँ भेड़िया जो है अपने बच्चों को अंदर घुसा के अंदर छोड़ दी, तुम लोग अंदर ही रहने कही, और उसके सामने शेर खान के सामने आके खड़ी हुई। मैं बताती हूँ, वह बोली, एक आदमी का बच्चा अब हमारा है। अब मादा भेड़िया जो है ये बोली, रुको मैं बतला रही हूँ, ये जो आदमी का बच्चा है ये हमारा है। अब क्या है? ये हमारा है, इसको हमने अपने शरण में लिया है। सुन रहे हो शेर खान? हमारा, यह हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ घूमेगा और शिकार करेगा। फिर क्या होगा जानते हो? तुम जैसे नंगे छोटे बच्चों का शिकार करने वालों का यह शिकार करेगा। अब यहाँ से चलते बनो। ये बात कौन कर रही है? माँ भेड़िया कर रही है। किससे कर रही है? शेर खान से कर रही है। शेर खान से एक माँ जो होती है हमेशा अपने बच्चों के अगेंस्ट मजबूत ही होती है, चाहे वो कैसा भी डरावना हो, जो कि कितना उसको मार देने वाला, कितना भी भयभीत करने वाला कुछ कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी ऐसा लोग जानवर हो, इंसान हो, लेकिन एक माँ जो होती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा सशक्त होती है। ये इस भाव इतना तक पैराग्राफ में आपको समझ में आ रहा है। इतना पैराग्राफ में यही भाव कहा जा रहा है कि एक माँ कितनी सशक्त होती है। अपने बच्चे को सुरक्षित रख देने के बाद वो क्या कह रही है कि शेर खान इस बच्चे को हमने लिया है अपने शरण में, ये बच्चा मेरा है, ये आदमी का बच्चा एक दिन जब बड़ा होगा तो तुम जैसे जानवरों का ये शिकार करेगा, अब तुम यहाँ से जाओ। माँ भेड़िया अपने बच्चों के पास गई। इतना कहने के बाद वो अपने बच्चों के पास चली जाती है ना। शेर खान क्या जानता है कि माँ भेड़िया क्या है, गुस्सा हुई है तो खतरनाक हो जाएगी। ये इंसान या जानवर जो भी है हर कोई जानते हैं जब एक माँ गुस्सा होती है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उस वक्त वो शांत हो जाता है। तो वही ये शेर खान कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है शेर खान ये जान रहा है कि माँ भेड़िया क्या भी बहुत ही गुस्सा में है, तो ये खतरनाक है। अपनी सुरक्षा के लिए ये वह थोड़ा पीछे घिसका। कौन खिसका? शेर खान थोड़ा सा पीछे घिसका और वहीं से चिल्ला कर बोला, देखता हूँ तुम्हारा भेड़िया दल
तुम्हारी बात मानता भी है या नहीं। आखिर में यह मुझे ही मिलने वाला है। ये शेर खान कब कैसे बोल रहा है, जब माँ भेड़िया बहुत गुस्सा में हो गई तो अपना कदम वो पीछे की ओर खिसका कर बोला कि देख रहा हूँ कि क्या होता है, ये तो मेरा शिकार है, मुझे ही मिलने वाला है ना। ये बात वो बोलते हुए वहाँ से खिसकता है, पीछे अपना घसकता जा रहा है। माँ भेड़िया अपने बच्चों के पास गई। मैं इस आदमी के बच्चे को मोगली यानी मेढक कहूँगी। मोगली का मीनिंग क्या होता है, मेढक। मेढक को मोगली कहते हैं, मेढक का बच्चा को मोगली कहते हैं, तो मोगली है। एक दिन यही शेर खान को खत्म करेगा। ये कौन कर रही है, मादा भेड़िया कर रही है। माँ भेड़िया कर रही है आदमी के बच्चे को के पास जाके, अपने बच्चों के बीच जाके अपने आदमी के बच्चों को सहला के करिए, मैं इसको मोगली कहूँगी। एक दिन यही जो है बड़ा होके इस शेर खान को खत्म करेगा। भेड़िया के दल के लिए जंगल का कानून बड़ा स्पष्ट है। पूर्णिमा की रात को सभी बच्चों को सभा शिला पर उपस्थित होना होता है। ये भेड़िया लोग का जो अपना कानून है कि पूर्णिमा के रात को जितने भी भेड़िए हैं, अपने पूरे बच्चे जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं, हर किसी को लेकर वो जो है सभा स्थल, सभा शिला मतलब जहाँ पर सभा वो लोग का होता था, उस सभा स्थल पर ले जाना होता था, सबको ले जाकर उपस्थित होना होता था। अन्य भेड़िया उन्हें देखते हैं और पहचान कर लेते हैं, फिर दूसरा दल उनकी देखभाल करता है और किसी तरह की नुकसानी नहीं पहुंचने देता। मतलब जब है वहाँ पर सब लेके जाते हैं और जितने भी अदर जो भेड़िए जो आपस में कभी मिले उस दिन सबको एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बच्चे को पहचानते हैं, एक दूसरे से फैमिलियर होते हैं। और तब क्या होता है, फैमिलियर होने के बाद उसकी वो लोग सुरक्षा करते हैं, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। अगली पूर्णिमा को यह भेड़िया दंपति भी अपनी मोगली को लेकर सभा शिला पर पहुंचा। अब जो अगला पूर्णिमा है उस दिन क्या हुआ, ये भेड़िया दंपति भी अपने सभी बच्चों के साथ मोगली को भी लेकर सभा स्थल पर, वहाँ सभा शिला पर पहुंचा। वहाँ छिटकी चांदनी में यह बच्चा मज़े से बैठकर कंकड़ पत्थरों से खेलने लगा। पूर्णिमा की रात को पूरी चांदनी छाई, आकाश में चांदनी रहता है, उसका पूरा छिटका बहुत ही उज्याला होता है। उसमें ये बच्चा मज़े से कंकड़ पत्थर के ऊपर में बैठ गया और उससे खेलने लगा। शेर खान ने अनुरोध सामने रखा, किसके सामने, भेड़िया का जो मतलब लीडर था उन लोग उसके सामने में अपना अनुरोध रखा कि मोगली उसको दे दिया जाए। पर दल के नेता ने कहा हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की बात क्यों सुने। शेर खान जब कहा कि हमको ये दे दिया जाए, मोगली हमको दे दिया जाए, तब वह भेड़िया का दल का जो नेता था वो कहा कि देखिए ऐसे नहीं दे सकते, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं, हम आपकी बात क्यों सुने। कुछ जवान भेड़िए ने अपना मत रखा, अरे इसे शेर खान को ही दे दो, नाहक शेर खान को गुस्सा दिलाने से क्या फ़ायदा। उसमें किसी भी चीज़ में अगर सभा होता है, डिबेट होता है, तो कुछ लोग होते हैं पक्ष में, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ किसी के समर्थन में होते हैं, कुछ उसके विरोध में होते हैं। तो इस तरह से जानवरों के बीच भी है। भेड़िया का जब लीडर, दल का जो लीडर था, नेता था, वो जब बोला कि भाई हम अभी आपकी बात हम क्यों सुनेंगे, अभी हमको अपना डिसीजन लेना है, तभी उन्हीं के जो कुछ प्रमुख भेड़िया थे वो कहे कि ऐसा है कि बच्चा दे दो शेर खान को, हम लोग को क्यों उसे झगड़ा करके क्या फ़ायदा। अगर झगड़ा करेंगे तो गुस्सा होगा तो हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा हानि होगा, फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, हानि ज़्यादा होगा। भूरा भालू जो सभी भेड़िया बच्चों को पढ़ाता लिखाता था बोला उसे भेड़िया दल के साथ ही रहने दो, मैं उसे खुद सिखा पढ़ा दूंगा। अब भेड़िया के बच्चों को एक भूरा रंग का जो भालू था वो पढ़ाता लिखाता था, उन लोग का शिक्षक था। तो वो क्या कह रहा है कि नहीं, ये इसको जो है भेड़िया के साथ ही रहने दो, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसको हर चीज़ जो है सिखा देंगे। तभी काला तेंदुआ बगीरा भेड़िया के बीचों बीच कूद कर बोला मैं तुम्हें एक मोटा सा बैल दूंगा, इस आदमी के बच्चे को जीने दो और अपने साथ शिकार करने दो। तभी क्या है, एक काला तेंदुआ बगीरा और भी भेड़िया उछल के बीच में, जैसे हर कोई नहीं इसको ऐसा करने तो करके लोग जो हैं
उठ उठ के कूद कूद कर जिस तरह से सभा में बोलते हैं, उसी तरह से इन लोगों के सभा में ये लोग क्या हुआ, उछल उछल कर बोलने लगा कि देखो इसके बदले में हम तुमको दूसरा चीज़ देंगे, एक मोटा बैल देंगे, है ना, मोटा सा बैल दे देंगे, इस आदमी के बच्चे को रहने दो, यहाँ रहने दो, इसको शिकार सीखने दो, हम लोगों के बीच इसको रहने दो, इसको तुम मत मांगो। और यह तय हुआ कि आदमी का बच्चा मोगली सियोनी के पहाड़ियों पर रहने वाले भेड़िया दल का सदस्य बनेगा। तब क्या हुआ, लास्ट में क्या डिसीजन हुआ कि ये जो मोगली है आदमी का बच्चा, ये सियोनी के पहाड़ी में जो भेड़िया दंपति रहते हैं उन्हीं के साथ रहेगा, इसको रहने दिया जाए, इसको वही शिक्षित होगा, मोगली उन्हीं लोग के साथ रहेगा। ये डिसीजन लास्टली हुआ। तो इस लेसन का ये शब्दार्थ है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोग इसको अच्छा से कॉपी में उतार लेंगे ताकि जब भी इसको पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब है इसके अंदर का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। ओके, ठीक। मैंने ये लेसन मोगली चैप्टर अच्छा समझा दिया है, चैप्टर 6। अब उसका शब्दार्थ मैंने लिख दिया था, वो तुम लोग लिख लिए होंगे। ये जो है उसका मौखिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको अच्छा से तुम लोग कॉपी में लिख लोगे। पहला क्या है, शेर खान की क्रोध भरी दहाड़ का क्या मतलब था? तो उत्तर क्या हो गया, शेर खान की क्रोध भरी दहाड़ का मतलब शिकार का नहीं मिलना था। ख नंबर क्या हो गया, भेड़िया के गुफा के पास खड़ा छोटा सा जंतु कौन था? तो भेड़िया के गुफा के पास खड़ा छोटा सा जंतु तबाकी गीदड़ था। ग नंबर है, शेर खान गांव वालों के पालतू पशु को क्यों पकड़ने लगा था? तो शेर खान गांव लंगड़ा होने के कारण गांव वालों के पालतू पशु को पकड़ने लगा था। तो ये है पूरा मौखिक क्वेश्चन आंसर, इसको अच्छा से कॉपी में लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। अब है जो दीर्घ क्वेश्चन आंसर वो मैं लिखाऊंगी। मौखिक प्रश्न मैंने तुम लोगों को लिखा दिया है। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें जो पहला प्रश्न है, आपके विचार से क्या जंगल का कानून ठीक है और क्यों? जो हम आपका जो विचार है इसमें क्या है कि जंगल का जो कानून बतलाया गया इस कहानी के माध्यम से किस तरह का कानून था, उसमें क्या सही है, क्यों सही है, इस चीज़ को बतलाना है। तो यह है हमारे विचार से जंगल का कानून अपने दल के नेता का आज्ञा पालन, शिकार का जगह निश्चित होना तथा आदमी का शिकार न करना, ये सही है। जंगल में जो इस तरह की कानून व्यवस्था बनाई गई थी वो जो है सही है, क्योंकि इस कानून के पालन से जंगल में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलेगी। अगर इस तरह के कानूनों का पालन किया जाएगा तो जंगल में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलेगी और जंगल में हर कोई खुशीपूर्वक रह पाएंगे, सुखपूर्वक रह पाएंगे, हर कोई एक दूसरे से भयभीत होकर नहीं रहेंगे। ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं लिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर क का आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर ख है, यदि मोगली एक नन्हा सा बच्चा होने के बजाय आप लोगों की तरह एक बड़ा बच्चा होता तो उसके साथ क्या होता? तो इसका आंसर है, यदि मोगली एक नन्हा सा बच्चा होने के बजाय हम लोगों की तरह एक बड़ा बच्चा होता, हम लोग मतलब आप लोग, है ना, हम लोगों की तरह एक बड़ा बच्चा होता तो निसंदेह वह शेर खां का शिकार हो जाता।
है ना, तब निसंदेह उसको शेर खां को सौंप दिया जाता। छोटा बच्चा होने के कारण शेर खां को सौंपा नहीं गया था। ग नंबर क्वेश्चन है, भेड़िए गीदड़ों को क्यों पसंद नहीं करते थे? इसका उत्तर हो गया गीदड़ अपने स्वभाववश, क्या है, गीदड़ अपने स्वभाववश अक्सर भोजन को लेकर लड़ाइयाँ करवा देते थे, जिसके कारण भेड़िए गीदड़ों को पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर ख और ग, ये क्वेश्चन नंबर ख और ग है, इसको अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ और अंग, दो क्वेश्चन और है, इसका दीर्घ उत्तर ये वो मैं लिखवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर क से ग तक मैंने लिखा दिया। घ और अंग, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का। घ नंबर क्या क्वेश्चन है, माँ भेड़िए ने शेर खान की दहाड़ का क्या अंदाज़ा लगाया? तो माँ भेड़िया ने शेर खान की दहाड़ सुनकर यह अंदाज़ा लगाया कि उसे शिकार आज नहीं मिला है। अंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, माँ भेड़िया का स्वभाव कैसा था? तो जो ये चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ने से जो हम लोगों को समझ में आता, हम लोग उसका जो अध्ययन करते हैं और जो निष्कर्ष निकलता, उसके आधार पर माँ भेड़िया का स्वभाव मातृत्व से भरा हुआ था, तभी वो आदमी के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर अपने पास रखी, उसका परवरिश के लिए, है ना। तो मातृत्व से भरा हुआ तथा दृढ़ निर्णय क्षमता वाली थी। ये हमने इस चैप्टर में समझाया था ना, एक माँ जो होती है दृढ़ निर्णय लेती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के, और किसी से भी वो लड़ने के लिए निडर होकर तैयार हो जाती है। तो ये क्षमता माँ में, एक जो मातृत्व से भरी हुई कोई भी होती है औरत, एक माँ होती है, उसमें मौजूद होता है। तो यही मादा भेड़िया में भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सुन लीजिए फिर से, माँ भेड़िया का स्वभाव मातृत्व से भरा हुआ तथा दृढ़ निर्णय क्षमता वाली थी, अर्थात वह किसी भी परिस्थिति से घबराने के बजाय निडर होकर दृढ़तापूर्वक निर्णय लेती थी। सो यह चैप्टर अब समाप्त हुआ। ओके, बाय।